बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट मारजुएब जोता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बजट 2026-27 सर पर है। मीटिंग जारी है, तजवीज़ तैयार हो चुकी हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे तनख्वाहों में कितना इजाफा मुतवक्को है, पेंशन में कितना फीसद इजाफा हो सकता है और किन अलाउंस में इजाफा ज़ेर गौर है, मिलिट्री जवानों के लिए क्या तजवीज़ है और इससे पहले तनख्वाहें किस तरीक को मिलेंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। IMF और बजट की हतमी मंजूरी जो है वो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोग्राम में शामिल है। उसका मतलब ये है कि बजट की हतमी मंजूरी IMF की मशावरत के बाद ही दी जा सकती है। इतला के मुताबिक IMF का वफद पाकिस्तान आ रहा है और उसी मुलाकात के बाद बजट को फाइनल शक्ल दी जा सकती है। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जो इब्तदाई तजवीज़ तैयार की गई है उनमें सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए रिलीफ शामिल है, लेकिन हतमी ऐलान बजट तकरीर में होगा। तनख्वाहों में कितना इजाफा मुतवक्को है। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में 20 से 25% तक इजाफा तजवीज़ किया गया है। ग्रेड 1 से ग्रेड 17 तक मुलाजमीन के लिए लमसम पैकेज की तजवीज़ भी शामिल है। कुछ हलकों में ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि कम तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन को ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। अगर 25% इजाफा मंजूर होता है तो मिसाल के तौर पर अगर किसी की तनख्वाह 50,000 है तो तकरीबन 10 से 12,000 तक इजाफा हो सकता है। पेंशनर के लिए खुशखबरी, पेंशन के हवाले से भी बड़ी खबर सामने आई है। इतलात के मुताबिक पेंशन में 7% से 15% तक इजाफा ज़ेर गौर है। महंगाई के तनाव में हुकूमत पर दबाव है कि पेंशनर्स को भी खाता खार उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि अद्वियात, यूटिलिटी बिल्स और रोज़मर्रा अखराजात में नुमाया इजाफा हो चुका है। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद सबसे अहम मुतालबा कन्वेंस अलाउंस का है। ज़राए के मुताबिक कन्वेंस अलाउंस में 50% तक इजाफा तजवीज़ किया गया है। मेडिकल अलाउंस में इजाफा, हाउस रेंट अलाउंस जिसे HRA कहते हैं में इजाफा, और जो हमारे आर्मी के ऑफिसर हैं, आर्मी के नौजवान हैं, उनके लिए भी एक अलाउंस जो है बॉर्डर एरिया अलाउंस में इजाफे की भी तजवीज़ दी गई है। ये तमाम तजवीज़ फाइनेंस डिवीजन की सतह पर ज़ेर गौर है। नाजरीन, हमारे मिलिट्री नौजवान मुल्क की हिफाजत करते हैं, इसलिए इनकी भी खसूसी पैकेज ज़ेर गौर हैं। इसके अलावा कुछ इदारों में पहले ही तनख्वाहों में नुमाया इजाफा किया जा चुका है। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो अदालती इदारे हैं उनमें तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या बाकी महकमों को भी इसी तौर पर बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, इस पर भी गौर जारी है। एक और अहम तजवीज़ ये है कि तनख्वाहदार तबका पर टैक्स, इनकम टैक्स का बोझ कम किया जाएगा। अगर टैक्स स्लेब में नरमी की जाती है तो जो नेट आपकी तनख्वाहें हैं खुद ब खुद उनमें इजाफा हो जाएगा। यानी बतौर इजाफा कम भी हो, लेकिन टैक्स में कमी की वजह से हाथ में ज़्यादा रकम आएगी। इतला के मुताबिक ईद के मौके पर जो हमें इतला मिली है वो 20 मई को तनख्वाहें और पेंशन दी जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बलोचिस्तान में भी जल्द ऐलान मुतवक्के है। नाज़रीन, इस वक्त तमाम नजरें बजट इजलास पर हैं। हुकूमत की कोशिश है कि महंगाई के दबाव को कम किया जाए, लेकिन IMF प्रोग्राम की वजह से माली गुंजाइश मौजूद है। अगर 20 से 25% इजाफा और 7 से 15% पेंशन इजाफा मंजूर हो जाता है तो ये एक बड़ा रिलीफ होगा, लेकिन हतमी फैसला बजट तकरीर में ही सामने आएगा।
اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا پینشنرز ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ میں ہوں ایڈوکیٹ مار زہیب جوتا۔ اللہ حافظ۔